नमस्कार दोस्तों। मैं आपके सामने आज आगामी नवंबर में आपका वीडियो का एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। उसके सिलेबस के डिस्कशन, क्या प्लानिंग है, क्या क्या टॉपिक्स को आप तैयार करके आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको वो क्राइटेरिया पे लेके जाता हूँ जिसमें आपका सिलेबस तैयार किया गया है। आपको के पास समय का नवंबर 2 नवंबर को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। समय सीमा कम है, तो एटलीस्ट आप अपने सिलेबस को पर फोकस करके आप अपने गोल को हिट कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ आपका सिलेबस जो वीडियो के लिए तैयार किया गया है के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं आपका आप सभी साथियों का गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आइए आज हम वीडियो सिलेबस के बारे में जानें। गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म आपके साथ वीडियो एग्ज़ाम 2025 में जो कंडक्ट होने जा रही है उसका आपके साथ सिलेबस इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये सिलेबस लास्ट वीडियो 2021 में डिज़ाइन किया गया था। ये पुराना सिलेबस है। इसमें आपके साथ आपका एग्ज़ाम पेपर जो कंडक्ट होने वाला था वो 100 अंक का कंडक्ट होने वाला था और अवधि 2 घंटे थी। सारे के सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप थे और एग्ज़ाम के सभी अंकों जो भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन था हर क्वेश्चन के अंक इक्वल थे। इसमें आपका सिलेबस क्या क्या था? पहला टॉपिक था सामयिक विषय, जिसमें आपके करंट्स के बारे में डिस्कस किया जाता था, करंट अफेयर्स के बारे में। ये करंट अफेयर्स आपके राज्य स्तर के, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चंस जो 6 मंथ में आपके एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो रही है उस डेट के 6 मंथ्स में या 1 ईयर के क्राइटेरिया में जो नेशनल, इंटरनेशनल और आपके राजस्थान स्टेट में जो जो नया सिनारियो आया है उसमें पर आधारित क्वेश्चन हुआ करते थे। टॉपिक नंबर 2 पर आपका ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी और भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, इसमें आपके साथ डिस्कस किया जाता था विश्व वर्ल्ड में आपका भौतिक विशेषताएं। इसके अंदर आपके महाद्वीप, महासागर, पर्वत, नदियाँ, रेगिस्तान आदि कई सारे टॉपिक्स थे। भारत की पारिस्थितिकी व्यवस्था और वन्य जीवन, इस पे भी आपका फोकस था। इसे इंडियन लेवल का था। और राजस्थान का भूगोल था। सिमिलर राजस्थान का प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान की ज्योग्राफी थी। यहाँ पर राजस्थान की ज्योग्राफी थी सिलेबस में। फिर इसके बाद आपका नया टॉपिक था जिसके अंतर्गत आपके भारत और राजस्थान का एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स पे फोकस किया गया था। इसके साथ ही आपके साथ राजस्थान का हिस्ट्री, जिसमें वेरियस टाइप्स के टॉपिक्स जिन पे डिस्कस किया गया था एग्जाम पेपर में, बोलियाँ, साहित्य, जनजातियाँ, संगीत, नृत्य, वेशभूषाएं, धार्मिक संत संप्रदाय आदि सारे कई टॉपिक थे। मेले और त्यौहार थे। इसके अलावा आपके साथ जो रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स डिसाइडेड थे, कुछ आपके मैथमेटिकल थे और कुछ आपके हिंदी और अंग्रेजी से क्वेश्चंस दिए गए थे। इसके अलावा कंप्यूटर का एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कंप्यूटर की सामान्य जानकारी थी, उससे भी आपके साथ क्वेश्चंस किए गए थे। पर अब सिलेबस वीडियो ने नया डिजाइन किया है और आपको अगर एग्ज़ाम आने वाला नवंबर में जो एग्ज़ाम होने वाली है तो आपको अपने नए सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। उस सिलेबस में मैं आपके साथ विस्तृत रूप से हर टॉपिक पे चर्चा करूंगा। तो आइए हम अब जो सिलेबस डिजाइन है उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं, आपके सिलेबस को मैं डिकोड करता हूं जो इसका आने वाली एग्जाम में, कंडक्ट होने वाली एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले आपके साथ पूछा जाएगा भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में आपके पास 2 टॉपिक है, एक तो इंग्लिश है और एक हिंदी है।
ये आपकी 50 अंक की आएगी। इसमें हिंदी के अंक डिसाइडेड हैं 30 मार्क्स। सिमिलर अंग्रेजी के अंक डिसाइडेड हैं 20 नंबर की अंग्रेजी आएगी। ये अंग्रेजी आपकी क्लास 10th और 12th की ग्रामर बेस्ड एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। एक पैराग्राफ राइटिंग आएगी, उसमें से आपसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपको उस पैराग्राफ से आंसर मैच करके आपको एक राइट आंसर को चूज करना है। मैथ्स आपकी 30 अंक की मैथ्स आएगी, जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। डेसिमल और फ्रैक्शन, जिसे आप दशमलव और भिन्न के नाम से जानते हैं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि, बट्टा, समय और दूरी, अनुपात, पार्टनरशिप, साझा, चक्रवर्ती ब्याज। इसके साथ एलजेब्रा से आपके पास से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें एलजेब्रा के इक्वेशन में फैक्टर्स या बहुपद के गुणनखंड, एलसीएम, एमसीपी, फिर आपके साथ टू वेरिएबल वाले फैक्टर्स यानी दो चरों के समीकरण से भी आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति, माध्य, माध्यिका, बहुलक आदि से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। इसके अलावा आपकी ज्योमेट्री से चतुर्भुज, वृत्त, चाप, इससे आधारित क्वेश्चन किए जाएंगे। इस प्रकार मैथ्स आपकी टोटल ओवरऑल 30 अंक की मैथ्स पूछी जाएगी आपसे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान को दो डिवाइड किया गया है। ये आपकी 20 अंक की आएगी। एक साइंस से रिलेटेड है और एक आपकी करंट से रिलेटेड है। ये करंट से रिलेटेड वाली जो जीके है वो आपकी 10 अंक की है। इस पर आपका इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय यानी इंडिया के लेवल का करंट जीके, राज्य स्तर मतलब राजस्थान से का संबंधित करंट जीके। फिर सामान्य विज्ञान आपकी 10 अंक की आने वाली है। सामान्य विज्ञान में आपके साथ जो सब्जेक्ट जोड़ा गया है वो है दैनिक दिनचर्या में काम आने वाली वैज्ञानिक शब्दावली और अनुप्रयोग। इस सिलेबस को आपको 10 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे ही आपके साथ ज्योग्राफी जो 30 नंबर की आने वाली है। इस ज्योग्राफी में 3 क्राइटेरिया वर्ल्ड लेवल पर आपसे पूछा जाएगा। हमारे महासागर, महाद्वीप, नदियां, पहाड़ और मरुस्थल। इसके अलावा भारत का पर्यावरण, वन्य जीवन, पारिस्थितिक संतुलन के बारे में आपसे डिस्कस। राजस्थान पे आपको मौसम, वनस्पति, मिट्टी, मानव संसाधन, जनसंख्या की समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी, अकाल, सूखा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, खान, वन, भूमि, पशु संपदा, वन्य जीवन, वन संरक्षण, ऊर्जा, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत के बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी। इसमें आपकी टोटल तीनों मिलाकर राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड लेवल की जो ज्योग्राफी आने वाली है वो 30 अंक की आने वाली है। अब मैं आपको नेक्स्ट पे ले जाता हूँ। राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास। ये राजस्थान का आपको इकोनॉमिक्स, इसमें सरकार ने जो योजनाएं लेके आ रही है उसके बारे में से आपके पूछा जाएगा। इसके अलावा राजस्थान का इकोनॉमिक्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आप राजस्थान में कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजनाएं हैं, उन पे किस प्रकार की कार्यविधियां चल रही हैं। इसके अलावा आपका जो आईजीपी जो इंदिरा गांधी कैनल है उस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। खनिज इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उद्योग एक आप इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थान हस्तकला, आदिवासी जनजातियां, इससे आधारित सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जाएंगे। इसके बाद आपका राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक होता है। राजस्थान हिस्ट्री आपकी 30 अंक की आपसे पूछी जाएगी। इसमें आपका मध्यकालीन पृष्ठभूमि जो राजपूत संप्रदाय था वहाँ से हमारा राजस्थान के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा। हमारे विभिन्न विभिन्न एरिया में राजस्थान के राजपूताना, जिसे हम राजपूताना को विभिन्न विभिन्न खंडों में पढ़ते थे। अजमेर रियासत हो गई, सिरोही रियासत हो गई, जोधपुर, मेवाड़, इनके बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा आपके स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक जागृति, विभिन्न प्रकार के प्रजामंडल, किसान आंदोलन, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। राजनीतिक एकता, बोलियां और साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक, धार्मिक विश्वास, लोक परंपरा, संत, कवि, संप्रदाय, वीर पुरुष, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। आदिवासी जनजाति, जाति, त्यौहार, मेले, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण, इस तरीके से आपको ओवरऑल राजस्थान हिस्ट्री और कला संस्कृति भी आपके इसमें इंक्लूड है। अलग से कोई टॉपिक नहीं दिया गया, लेकिन जो ये टॉपिक्स आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं, मेले, त्यौहार, हस्तकला, संत, संप्रदाय,
ये सारे आपके टॉपिक आते हैं, कला और संस्कृति से संबंधित सब टॉपिक्स हैं। तो आप इन सभी टॉपिक्स को तैयार करके एग्जाम में जाएं। अब मैं आपको इससे आगे वाले में अंक में बताना चाहूँगा कि आपकी एग्जाम का सिनारियो क्या रहेगा। एग्जाम टोटल ओवरऑल आपकी 180 मिनट्स मीन्स 3 आवर्स की होने वाली है। जो पिछली बार 2 घंटे की एग्जाम थी उसका टाइमिंग्स अब 3 घंटे का टाइमिंग है। 180 मिनट्स आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। ओवरऑल क्वेश्चंस जो आपके आएंगे वो हैं 160। आपसे एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आप बोलते हो एबे सैदे वाले, वो आपसे 160 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल जो एग्जाम के अंक हैं वो हैं 200 अंक। 160 क्वेश्चंस हैं और मार्क्स हैं 200 अंक। तो हम जानते हैं 200 अंक का अगर एग्जाम है और 160 क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन का मार्किंग आपका 1/1.25 अंक का एक क्वेश्चन आने वाला है। एक क्वेश्चन का अगर आप सही करते हैं तो आपको 1/4 अंक आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो आप ध्यान रहे कि इस टॉपिक्स पे, ये आपके टॉपिक्स हैं वेरियस टाइप के जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला टॉपिक आता है आपका भाषा और ज्ञान। भाषा हमारे यहाँ पर, हमारे राजस्थान में प्राय 2 ही भाषाओं का ज़्यादातर एग्जाम सिनारियो में चलन है, तो हिंदी और अंग्रेजी। हमारे से 2 भाषाओं के बारे में क्वेश्चंस किए जाएंगे, हिंदी और अंग्रेजी, और इसके ओवरऑल क्वेश्चंस आने वाले हैं 40। मतलब पेपर का 1/4 क्वेश्चन आ रहे हैं और 1/4 ही मार्किंग है। तो ये एक बड़ा वेटेज है एग्जाम में। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि आपको 50 अंक तो आपको भाषा व्यवहार पे ही पूछे जाने वाले हैं। अगर आपने इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे तैयार करें तो आप एग्जाम में 1/4 मतलब आपने चौथा हिस्सा तो आपने पार कर लिया, बाकी और सारे मिला के 3/4 में आएंगे। अब मैं आपको लेके जाता हूँ मैथ का सिलेबस थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है आपके वीडियो एग्जाम में। तो ये टोटल क्वेश्चन आपसे 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 24 क्वेश्चन आने वाले हैं 30 अंक के। फिर मैंने आपसे बात की जो आपके पास जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में आपका करंट शामिल है और साइंस शामिल है। करंट भी आपका 10 अंक का है और 10 ही अंक की आपकी साइंस है। दोनों मिलाकर हुई 20 मार्क्स की और टोटल ओवरऑल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 16। तो हो सकता है आपसे 8-8 क्वेश्चन पूछे या 6-10 पूछे या 10 आपसे करंट के पूछे और 6 साइंस के पूछे। ये आपके एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो सिलेबस को कैसे डिजाइन करता है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में डिजाइन किया गया है वो है सामान्य ज्ञान। अगला टॉपिक 4th पे अपने पास टॉपिक आता है ज्योग्राफी, जिसे आप भूगोल के नाम से जानते हैं, और प्राकृतिक संसाधन। ज्योग्राफी आपकी इंडिया लेवल की भी आने वाली है, वर्ल्ड की भी आने वाली है और राजस्थान की भी आने वाली है। तो टोटल आपके पास यहाँ ज्योग्राफी से टोटल क्वेश्चंस मिलने वाले हैं 24 और इनकी मार्किंग है टोटल 30 अंक की। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक पे, वो है राजस्थान। सिर्फ राजस्थान का एग्रीकल्चर पूछा जाएगा आपसे और राजस्थान के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक डाटा पूछे जाएंगे, जिसे आप इकोनॉमिक सर्वे और इसके अलावा जो भी राजस्थान के करंट है इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मैं और गवर्नमेंट की जितनी भी प्रेजेंट सिनारियों में जितनी योजनाएं चल रही हैं माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ से, जो भी सरकार के एंड से जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं जिसे सामान्य जनता को लाभ पहुँचता हो, वो सारी योजनाओं से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर अगले टॉपिक की बात करता हूं मैं, है आपके साथ डिस्कस किया जाएगा राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। मैंने कहा था आपको राजस्थान के इतिहास में के अलावा आपको राजस्थान का कला और संस्कृति पूछा जाएगा और ये भी आपकी 24 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अंक भी आपके पास 30 हैं। अब आपके पास एक छोटा सा सब्जेक्ट है, वो है आपका बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर में आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बेसिक इंटरनेट, इसके अलावा कंप्यूटर हिस्ट्री, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, इनके बारे में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओवरऑल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसकी टोटल अंक हैं 10 अंक है। अतः हम कह सकते हैं, फाइनली हम कह सकते हैं हमारे एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश आने वाली 50 अंक की, मैथ्स आने वाला 30 अंक का, सामान्य ज्ञान जिसे हमें करंट जीके एंड आपका जो साइंस वो आने वाला है 20 मार्क की। इसके बाद ज्योग्राफी जो इंडिया, वर्ल्ड और
राजस्थान, आपके उस पर टॉपिक्स डिसाइडेड है, आपको उन टॉपिक्स पे ही ज़्यादा फोकस करना है। टोटल 30 अंक्स की आने वाली है। राजस्थान के सिनारियों में एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी 30 अंक के हैं। इसके बाद राजस्थान का हिस्ट्री और कला और संस्कृति आपको 30 अंक की पूछने, तो हम फाइनली ये कहते थे राजस्थान के 30 अंक तो यहाँ है और 30 अंक यहाँ है, 60 अंक का ये। और ज्योग्राफी में भी जो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें ऑलमोस्ट 12 से लेके 15 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन ओवरऑल आपको इस एग्जाम में मिलने वाले, तो लगभग 75 मार्क्स की। तो आपके साथ क्या डिस्कस होने वाली है, राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। तो आपका ये वेटेज भी काफ़ी अच्छा है, तो आप राजस्थान को भी स्किप नहीं कर सकते हो। अगर एग्जाम हिट करना है तो राजस्थान को आपको, एक अच्छी बात है कि आपके राजस्थान इस बार पॉलिटिक आपको यहाँ से हटा दी गई है, तो एग्जाम के हिसाब से पॉलिटिक कहीं भी आपसे डिस्कस नहीं होने वाली है। सिलेबस में ये ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। फिर आपके पास एक छोटा सा सब्जेक्ट और है, वो है बेसिक कंप्यूटर्स, और बेसिक कंप्यूटर का वेटेज भी काफ़ी अच्छा है, 10 अंक का है। और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो जनरल यूजेज के हैं, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 अंक के हैं। ओवरऑल एग्जाम आपका 200 मार्क्स का है। अब मैं आपको हिंदी के बारे में डिस्कस करता हूँ। हिंदी में आपसे क्या क्या पूछ सकता है आपका एग्जामिनर्स। हिंदी में आपके पास आने वाले क्वेश्चंस हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर आएंगे आपके 24 क्वेश्चंस। हिंदी और इंग्लिश मिला के आने वाले हैं 24 क्वेश्चंस, नहीं सॉरी, हिंदी से आने वाले क्वेश्चन है 24। इसमें आपसे क्या क्या पूछेगा कि हिंदी हमारी कितने अंक की है, 30 मार्क्स की है। हिंदी अकेली 30 मार्क्स की है और इंग्लिश ओनली 20 मार्क्स की है। तो यहाँ 24 क्वेश्चन आने वाले हैं और यहाँ ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हिंदी में आपके पास क्या क्या आने वाला है, संधि आने वाला है, संधि और संधि विच्छेद। संधि और संधि विच्छेद में आपसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, प्राय एग्जामिनर का ट्रेंड यह रहा है कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस स्वर संधि में किया गया है। आपसे संधि देके उसका संधि विच्छेद करा लेगा और पर्टिकुलर संधि विच्छेद करके आपको संधि का नाम पूछ लेगा। आपसे एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे प्राय डिस्कस करता है एग्जाम में। अगला टॉपिक है समास। समास में आपको समास के नाम भी पूछ सकता है, लेकिन एक्चुअली वो समास के नाम ना पूछकर आपके समास के वेरियस टाइप के एग्जाम्पल्स देगा और उनमें कौन सा समास है वो पूछ लेगा आपसे। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाएंगे समास से। नेक्स्ट आपका टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्द हैं जो किसी भी शब्द के पहले आ जाते हैं और उनके भी कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल्स हैं, तो आप उपसर्ग टॉपिक को भी स्किप ना करें। प्रत्यय है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, शब्द युग्म का अर्थभेद है, वन वर्ड जिसे आप बोलते हैं एक वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का प्रयोग, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे। मुहावरे भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, लोकोक्तियाँ और पारिभाषिक शब्दावली। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आपके 13 टॉपिक हैं। 13 टॉपिक्स में आपसे 24 क्वेश्चंस पूछने वाला है, 30 अंक का मार्किंग है। तो आप हिंदी पर स्पेसिफिक फोकस करेंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है हिंदी, 30 मार्क्स। अकेला एक लैंग्वेज आपको वेरी कर रहा है वहाँ पर एग्जाम में, तो आप हिंदी पे स्पेसिफिक, मेरा आपसे सजेशन है कि आप हिंदी को अच्छे से तैयार करके जाएं। इन टॉपिक्स पे स्पेसिफिक आप अपना फोकस बनाए रखें। इसकी तैयारी कैसे करें, आप डेली एग्जाम से जाने से पहले डेली 5-5 क्वेश्चन आप संधि और संधि विच्छेद के करें, 5 क्वेश्चन आप समास के करने की ट्राई करें, 2-4-5 क्वेश्चन ही आप उपसर्ग से करें, 5 पर्यायवाची पर डे के हिसाब से आप 5 विलोम शब्द। ये आपका डोजेज फिक्स है। अगर आप इस हिसाब से तैयारी करोगे तो आप जब तक एग्जाम में जाओगे, आपके पास सितंबर अक्टूबर 2 महीने हैं, 2 महीने में 60 दिन है, तो आपके पास 300 एग्जाम्पल ईच मिलने वाले हैं। 300 एग्जाम्पल आपके बहुत बड़ा आपका वोकैब तैयार हो जाएगा, बहुत बड़ा डिक्शनरी तैयार हो जाएगा। और हो सकता है कि आपको एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन आप हिट कर पाओ, क्योंकि 300 का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये मुहावरे मुक्तियाँ ये सब फिक्स है, लिमिटेड है, तो आप इनको एक बार डेली बेसिस पे रीडिंग मारो। तो हिंदी का सिलेबस अगर आप डेली अपना टाइम शेड्यूल फिक्स करते हो और डेली अगर आप 45 से 1 आवर आप अपनी तैयारी में इस सब्जेक्ट को देते हो, तो आप हिंदी के ये 30 मार्क्स के जो 24 क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको अच्छे हिट कर सकते हो। तो आप स्पेसिफिक हिंदी को स्किप ना करें, हिंदी पर अपना जोर बनाए रखें। तैयारी
रेगुलरिटी बहुत बड़ी बात है कि अगर आपने मैंने जो आपको ये प्लान बताया इसमें अगर आप रेगुलर रह गए, नियमित रूप से आपने ये कर लिया, तो आप एग्जाम के बहुत एग्जाम रिजल्ट में आपका वो जो रोल नंबर है वो पक्का छपा हुआ मिलेगा। तो आप अपने रूटीन को रेगुलर रखें, कोई छुट्टी नहीं बनाएं, स्किप नहीं करें, किसी भी सिलेबस में किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करके जाना है। स्किप का मतलब हो गया आप छोड़ के चले जाओ, भाई ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ समझ की बात अलग है, लेकिन अगर आप डेली बेसिस 5-5 एग्जाम्पल भी कर रहे हो इस चैप्टर के, 5-5 एग्जाम्पल तैयार कर रहे हो, तो आपके लास्ट में आपके पास कुछ छूटने वाला नहीं है। PYQ ले लो, अपने पुराने जो भी पेपर्स आए हैं उनके क्वेश्चंस हो गए, और 5-5 एग्जाम्पल आप रूटीन बेस पे डेली बेसिस पे कर दो। और अगर 5-5 एग्जाम्पल्स आप रेडी करते हो तो मुश्किल से मैं कहता हूँ 45 से 1 घंटा आपका लिमिटेड टाइम है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, जिसमें आप अपना हिंदी के सारे टॉपिक्स तैयार कर सकते हो। अगर मैं कहता हूँ एक को आप 5 मिनट भी देते हो तो 13-5 65, आप कुल मिला के 60 मिनट में हर टॉपिक पे 5 मिनट के हिसाब से गुजर सकते, आराम से आप पास कर सकते हो। अब मैं आपके बाद नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ इंग्लिश का। इंग्लिश में आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं 16 और टोटल मार्क्स हैं आपके 24। 24 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं 16, सॉरी 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। अब आपका जो एग्जामिनर ने डिसाइड किया वो कहा है ग्रामर आपकी +2 लेवल की और 10th लेवल का, 10th और 12th में जो आपका स्कूल RBSC जो ने जो सिलेबस डिजाइन किया था उसके स्कूलिंग में जो ग्रामर आपके लिए बनाई थी, तो एक बार अपना बोर्ड का सिलेबस जो सिनारियो है सिलेबस को एक बार आप लुकआउट करें। उस सिलेबस में मैं फिर भी आपका डिस्कस 2025 में जो RBSC ने जो क्लास 12th के लिए जो डिसाइड कर रखा है वो ये सिलेबस है। 10th का जो सिलेबस है वो मैंने यहाँ लिखा है। अब हमारे पास एग्जाम में क्या आने वाला है, ना तो हमारे वहाँ टॉपिक है ग्रामर, जो ये सिलेबस में आएगी वो ग्रामर है। हमसे न तो ये बुक्स पूछा जाएगा, इन बुक्स के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया जाएगा। हमारा राइटिंग भी नहीं आने वाला है, हाँ हमारा रीडिंग आएगा, रीडिंग भी एक पैराग्राफ आएगा एग्जाम में, एक पैराग्राफ आएगा और ग्रामर पूछेगा। सिमिलर यहाँ भी जो ग्रामर है हमारी वो पूछेगा और रीडिंग। तो हमारे यही 2 टॉपिक हैं जो +2 और 10th की ग्रामर से हमें जो हमारे सिलेबस में डिजाइन किए गए हैं। रीडिंग के अंतर्गत आपसे एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, आप उस पैसेज को रीड करना है। जो क्वेश्चंस उस पैसेज से डिजाइन किए गए हैं उन क्वेश्चंस को आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे MCQ, आप उनमें अप्रोप्रिएट और राइट आंसर को टिक करना है। तो ये एक आपके सिलेबस में है, एक ग्रामर है और एक पैसेज है। अब ग्रामर के कई सारे टॉपिक्स हैं जिसमें मैं आपसे बात करूंगा कौन कौन से टॉपिक हैं जो ग्रामर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक तो सेंटेंस फॉर्मेशन है, गैप फिलिंग है, तो आपसे क्लोजेज पूछा जा सकता है। क्लोजेज में नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज, रिलेटिव क्लोज। सिंथेसिस एक टॉपिक है, फ्रेजल वर्ब्स, ब्रेक, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, पुट, रन, ये सारे ये पर्टिकुलर फिक्स है जो आपके सिलेबस में जो 12th के सिलेबस में थी। तो आप इनके साथ जो प्रीपोजिशन जोड़कर जो फ्रेजल्स तैयार होंगी उन पे स्पेसिफिक फोकस करना, क्योंकि जो सिलेबस ने डिजाइन किया हमें उस सिलेबस से ज़्यादा तैयार नहीं करना है। आपको उसी सिलेबस से आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है, आपको उतना मटेरियल रखना है कि आप लिमिटेड टाइम में इन मटेरियल पे ज़्यादा काम कर पाओगे। अगर आप ज़्यादा वाइड वास्ट पढ़ोगे तो आप फिर वहाँ एग्जाम में कंफ्यूज होगे। तो हमें तो सिर्फ एग्जाम हिट से मतलब है, तो हमें इन जो आपके साथ जो वर्ब दी गई हैं इन वर्ब से बनने वाला प्रीपोजिशन ऐड के बाद जो फ्रेजल्स वर्ब बनेंगी उन पर ज़्यादा फोकस करना है। कंजक्शन, कंजक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो 2 वर्ड्स को करेक्ट करते हैं, 2 सेंटेंस को करेक्ट करते हैं, 2 फ्रेजेज को करेक्ट करते हैं। ऐसे ही प्लस 10th की ग्रामर से आपके पूछा जा सकता है टेंसेज। मैं आपके साथ इंग्लिश में इस सब्जेक्ट में डील करूंगा तो मैं आपको इसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस से जो भी एप्लीकेशंस हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे आप रिपोर्टेड स्पीच बोलते हो वो आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब जैसा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से कैसे वर्ब कैरी करेगी, वर्ब के साथ सब्जेक्ट कौन कैरी करेगा, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस आपसे पूछा जाएगा। और फ्रेमिंग क्वेश्चन जिसे आप टैग क्वेश्चंस के नाम से जानते हो। तो स्पष्ट है कि आपके ग्रामर में आपसे कुछ ज़्यादा नहीं पूछने वाला है, आपसे पूछने वाला है टॉपिक टेंस पूछने वाला है, फिर एक्टिव पैसिव पूछने वाला है,
फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछने वाला है, इनडायरेक्ट पूछने वाला है, और टेंस पूछने वाला है। इसके अलावा आपसे क्या पूछेगा, इसके अलावा आपसे पूछेगा कंजक्शंस, इसके अलावा आपसे पूछेगा क्लोजेज, इसके अलावा आपका सिंथेसिस करवाएगा आपसे। फिर टैग क्वेश्चंस आएंगे आपके, और एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। इसके अलावा एक अनसीन पैसेज आएगा, और उस अनसीन पैसेज में से आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, और 4 या 5 क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछ सकता है, आपसे 4 भी पूछ सकता है एग्जामिनर, और 5 क्वेश्चन का वाला पैसेज देगा आपसे। तो इंग्लिश के एक लिमिटेड सिलेबस है, मार्क्स भी 20 हैं, और एक अच्छा खासा वेटेज है। और ये हम 10th करके आए हैं, 12th करके आए हैं, तो ऑब्वियसली सभी के टॉपिक्स तैयार हैं। बस एक बार आपको गो थ्रू होना है, और उन टॉपिक्स पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आपको यहाँ भी आपको एग्जाम से पहले आपको एक टाइमिंग फिक्स करना है, मुझे रेगुलरली मुझे 1 घंटा अपना इंग्लिश को देना है। 1 घंटे में आपको प्रैक्टिस सेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो आप? प्रैक्टिस के लिए आप बेसिकली ऑब्जेक्टिव कोई बुक खरीद लीजिए, तो या फिर जो भी अभी मार्केट में काफ़ी सारे ऐप चलते हैं, वहाँ टेस्ट सिनारियो रहता है, जो भी टेस्ट सीरीज आप परचेज कर लीजिए, और आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपके पास सबसे बड़ी चीज़ है कि इंग्लिश में पहले टॉपिक्स तैयार कर लो, फिर प्रैक्टिस करो। तो डेली बेसिस पे आप एक वीक पे अगर एक टॉपिक भी तैयार करोगे, तो ऑब्वियसली मैं मानता हूँ कि 2 महीना आपके पास टाइम है मोटा मोटा, तो 2 महीने में आप इस सिलेबस को कवर कर जाएंगे। तो इंग्लिश पे भी आप स्पेसिफिक फोकस करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज आपकी 50 अंक की है, हिंदी और इंग्लिश, तो आप उनको स्किप नहीं कर सकते हो। और हिंदी इंग्लिश जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सिमिलरली वो का वो सिलेबस है। नया कुछ भी कोई ऐसा टॉपिक नहीं जोड़ा गया जो आपके एकदम आपके पास न्यू इंट्रो में करना पड़े आपको। तो अब मैं आपको आगे लेके जाता हूं मैथ्स के अंदर। देखो पैसेज इस तरीके से एक पैसेज आएगा आपके पास, इस पैसेज को में ही आंसर्स छिपे हुए हैं आपके, तो इसको रीडिंग करनी है, और इस पैसेज में रीड करना है, और गिवन जो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 या 5 क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है, उन क्वेश्चन के या तो 4 क्वेश्चन पूछेगा या 5 क्वेश्चन पूछेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो 4 या 5 क्वेश्चन में आपको इस पैसेज में उनका उत्तर छुपा हुआ है। तो इसकी करने के टेक्निक्स है, तो जब भी मैं इसे पढ़ाऊंगा तो मैं उसको आपको टेक्निक बताऊंगा कैसे आपको रेडी करना है इस टॉपिक को। तो मैं आपको उस पैसेज जब डील करूंगा तो आपको मैं 5-6 पैसेज की प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा। तो आप पैसेज को आराम से रीड करा, छोटा सा पैसेज आने वाला है, कोई बड़ा पैसेज भी नहीं आने वाला। ऑलमोस्ट 300 वर्ड्स का ऑलमोस्ट एक पैसेज आता है आपके एग्जाम में मैक्सिमम। तो आप इसको आराम से तैयार कर सकते हो, और हर क्वेश्चन के आपके पास ऑप्शन है, आपको ऑप्शन कट करने आने चाहिए। ABCD में कौन सा अप्रोप्रिएट है उसको छांटिए, और अपना टिक करके आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चले जाएं। अब मैं आपके साथ करता हूं मैथ्स के बारे में। मैथ्स में पहला टॉपिक है आपके साथ। मैथ्स में भी आपके 24 क्वेश्चन है, और मार्क्स हैं टोटल 30 अंक। 30 अंक की आपके पास मैथ्स है। और मैथ्स में पहला टॉपिक है आपका डेसिमल और फ्रैक्शन, जिसे आप डेसिमल या दशमलव बोलते हैं। इसमें डेसिमल का मल्टीप्लाई करवाएगा, आपको डेसिमल्स की एप्लीकेशंस करवाएगा, और फ्रैक्शंस में भी आपको डील करवाएगा इस टॉपिक में। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज में भी आपके पास ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। परसेंटेज में आपको बेसिकली ध्यान होना चाहिए किस परसेंट के बराबर कौन सी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के बाद आप जो है एग्जामिनर बोले अकॉर्डिंग आपको वैल्यू पुट करनी है। और मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा टफ क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं, आपके क्लास 10th के लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फिर नेक्स्ट टॉपिक है औसत, एवरेज। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका पास ब्याज। ब्याज में भी आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। और मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनर का सिनारियो है लास्ट मैक्सिमम टाइम पूछता 3 इयर्स, तो आपको 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट का सीधा फॉर्मूला याद कर लेना है, ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। फिर नेक्स्ट टॉपिक है लाभ हानि। फिर है छूट, परिमिति, समय और दूरी। देखो अनुपात समानुपात ऊपर हो गया है, तो आपको दोबारा इसको देखने की जरूरत नहीं है। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया है, तो ये टाइम वाला टॉपिक आपका समय और दूरी के साथ ही कैरी होगा। साझा, पार्टनरशिप। फिर है किस्तों में भुगतान। फिर एक चक्रवृद्धि ब्याज,
प्रॉफिट लॉस की रेट निकालना, फिर है कि फैक्टर बहुपद के गुणनखंड करना, फैक्टर करना आपसे डिस्कस किया जाएगा। फिर आएगा एलसीएम, एमसीपी, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर टू वेरिएबल वाले फैक्टर एक्स और वाई दे देगा, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ जाएगी कई बार वाई की। एजेज वाले क्वेश्चन इसी में पूछे जाए, उम्र वाले क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेगा। फिर है अगला टॉपिक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जिसमें आप माध्य, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, उनमें क्या रिलेशन है, मोस्ट प्रोबेबली उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है चतुर्भुज, वृत्त, चाप और उनके इटरनल एंगल, कौन आपके टॉपिक्स से पूछा जाएगा। ज्यामितीय रचनाएं में आपके ट्राइंगल आ गया, त्रिभुज, आयत, जो भी 2D डायग्राम है, वृत्त। फिर इसके अलावा आपसे यहाँ पर पोलियोग्राम है, चतुर्भुज, तो ज्यामितीय रचनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपका मैथ के लगभग 15 से 20 टॉपिक है मोटे मोटे। आप ये मान के चलो परसेंटेज का मतलब परसेंटेज को यूज करके आप लाभ हानि निकालने वाले हो। रेशियो को यूज करके आप समानुपात अनुपात समानुपात निकाल सकते हो। चक्रवर्ती ब्याज वो भी आपका परसेंटेज और रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकलने वाला है। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके सिमिलर टॉपिक हैं, तो आप आराम से मैथ्स को भी आप अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छे वेटेज की है, 30 अंक की है। और ये मैथ्स भी आपकी क्लास 10th लेवल की है, 10th की लेवल की है। तो आप डेली प्रैक्टिस मारो। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो ये कोई आपके लिए हार्ड एंड फास्ट नहीं है, रूटीन आपका रेगुलर होना चाहिए। आपको हर सब्जेक्ट को टाइमिंग देना है। अगर आपने सब्जेक्ट को टाइमिंग दिया है, आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस आप अपने आप को डिसीव मत करो, आप रेगुलर ऑन टाइम पे, रेगुलर रूटीन के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ हर टॉपिक पे काम करो। फिर नेक्स्ट आपके साथ आएगा सामान्य ज्ञान। इसके टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं 16 और ये मार्क्स है 20 मार्क्स का आपके साथ डील किया जाएगा सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में क्या आने वाला है? सामान्य ज्ञान में देखो कि अभी इस टाइम पे बहुत सारी कोचिंगें हैं जो आपको करंट जीके पर इतना मटेरियल दे रही है, कि आपके साथ वो संभालना बहुत भारी है। तो मैं कहता हूँ जैसा सिलेबस डिजाइन है, हमारे ओनली 10 अंक की है। 10 अंक में इंटरनेशनल और स्टेट। आपको इंटरनेशनल भी तैयार करना है, स्टेट भी तैयार करना है और इंडिया का करंट भी तैयार करना है। और लेकिन हमारे पास ये बहुत ज़्यादा नहीं दिया, प्रमुख समसामयिक मुद्दे, घटनाएं और संगठन, संस्थाएं और व्यक्तित्व। अब आपको इस टॉपिक को कैसे तैयार करना है? देखिए, मैं कहता हूँ अगर आपको इंटरनेशनल पे लेवल पे तैयार करना है तो किसी व्यक्तित्व का टॉपिक है, ये आपको नेशनल पे भी तैयार करना है, इंटरनेशनल भी तैयार करना है। राजस्थान में जिनको कोई अवार्ड मिला हो या जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई हो, या ऐसे आदमी जो पॉलिटिक्स या हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं सिलेक्टेड हुए हों, कहीं अपॉइंट हुए हों, तो ऐसे व्यक्तित्व के बारे में डिस्कस आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी हमारा एक्सरसाइजेज हुई हो, कोई भी इंटरनेशनल एक्सरसाइज होती हो, जो प्राय डिफेंस की एक्सरसाइजेज आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा आपके इंटरनेशनल नेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगठन हैं, कौन कौन सी आपके इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इनमें भी लिमिटेड सिलेबस पे काम करना है, ज़्यादा आपको गहराई में नहीं जाना। स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स कौन कौन से हाल ही के 6 महीने 12 महीने में इंडिया की क्या पोजीशन रही है, राजस्थान में क्या पोजीशन रही है, तो आपको इन स्पोर्ट्स को तैयारी, किस खिलाड़ी ने कौन से खिलाड़ी कौन से गेम से रिलेटेड है, उसने कौन सा मेडल जीता है ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में, एशियाई गेम्स में तो इन गेम्स में कौन कौन से जीते हैं। इसका काफ़ी सारे इंटरनेशनल संगठन है आपका, आसियान, ओपेक, WHO, यूनेस्को, इनके बारे में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में भी आपका एक टॉपिक ध्यान रखना, इसमें जोड़ रखा है दैनिक। तो हमारे जो डेली जीवन में काम आता है ऐसा ही साइंस पूछा जाएगा हमसे। साइंस में हमसे क्या पूछ सकता है? हमारे पास साइंस में फिजिक्स हो सकती है, जिसे आप भौतिकी बोलते हो, केमिस्ट्री हो गई, रासायनिकी, सिमिलरली आपके यहाँ से बायोलॉजी। तो ये टॉपिक है। इसके अलावा आपसे देखो यहाँ से पूछा जाएगा एग्जाम से, इलेक्ट्रॉनिक्स, सैटेलाइट्स के बारे में पूछ सकता है आपसे।
तो आपसे इसमें जो डेली जीवन में जो अनुभव के आधार पे काम आने वाले, जैसे फिजिक्स में आपका बल, न्यूटन का नियम, गुरुत्वाकर्षण, केमिस्ट्री में आपके साथ जैसे अम्ल क्षार वाला चैप्टर है आपका, धातु अधातु, रासायनिक समीकरण, जो अफिक्स चैप्टर्स हैं उन्हें ये पूछेगा। बायोलॉजी में आपसे प्राय डिस्कस करता है ज़्यादातर हमारे डिजीज टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं रोग एंड विकार। फिर इसके अलावा हमारे पास हमारे बॉडी के सिस्टम से पूछ सकता है, पाचन तंत्र, जनन तंत्र, कंकाल तंत्र, इनके तंत्र के बारे में क्वेश्चंस कर सकता है। इसके अलावा आपके जो भी ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी, कौन सा केमिकल रिलीज करती हैं, कौन से एंजाइम रिलीज करती हैं, तो पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो साइंस का सिलेबस ऐसा ही है, छोटा सा सिलेबस है। दूर संचार हमने कौन से सैटेलाइट, हाल ही में कौन से सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, इनके बारे में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपको साइंस के बाद अब बात करता हूँ आपके साथ ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी भी आपकी 24 अंक क्वेश्चंस आने वाले हैं और मार्किंग है 30 अंक की। और इस ज्योग्राफी में आपके पास 3 लेवल हैं, एक है वर्ल्ड, दूसरा है इंडिया और तीसरा है राजस्थान। वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्या आने वाला है? वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपके पास आने वाला है भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियां, पहाड़, महाद्वीप। आपको हर कंटिनेंट का स्टडी करना है। हर कंटिनेंट में कौन कौन से एरिया डिवाइड हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं, किसके लिए वो जाने जाते हैं, उनमें कौन सा खनिज मिलता है, कौन कौन सी नदियाँ, कहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, वो कहाँ जाती है, उनके बीच में कौन कौन से डेल्टा बनाती है, वो वहाँ कौन कौन से पहाड़ हैं। हर महाद्वीप के बारे में आपको तैयार करना है। टॉपिक्स स्पेसिफिक आपको 4 या 5 टॉपिक तैयार करने हैं। मरुस्थल हो गए, नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गए, तो इन टॉपिक्स को तैयार करना वर्ल्ड लेवल पर। फिर अगला टॉपिक है इंडिया। इंडिया में आपको तैयार करना इकोलॉजी, जिसे आप पर्यावरण बोलते हो, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, ये आपका टॉपिक है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। इंडियन लेवल पे आपको इस टॉपिक को तैयार करना है। एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ में आपको नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे टॉपिक्स तैयार करने हैं। भारत का पर्यावरण, वन्य जीवन और पारिस्थितिकी, ये आपका छोटा सा सिलेबस है। आपको ज़्यादा इंडिया की ज्योग्राफी में नहीं घुसना है। आपको जो एग्जामिनर ने डिसाइड टॉपिक्स कर रखे हैं, आपको उन टॉपिक से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि जो आपका एग्जाम ने सिलेबस डिसाइड किया, क्वेश्चन आपको वहीं से पूछने वाला है। नेक्स्ट आपका है राजस्थान। राजस्थान में है आपका भौगोलिक परिदृश्य, फिर है आपका मौसम, वनस्पति, मिट्टी, फिर है मानव संसाधन, जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी, अकाल, सूखा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज एवं खान, वन, भूमि, पानी, पशु संपदा, वन्य जीवन, वन संरक्षण, ऊर्जा समस्याएं, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत, ये राजस्थान जी के हैं। तो आपके पास देखो 3 टॉपिक तैयार करने हैं। वर्ल्ड पे लेवल पे तैयार करना है, इंडियन लेवल पे तैयार करना है, राजस्थान लेवल पे। इंडियन लेवल पे सिर्फ आपको इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ्स। फिर इसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पे है वो आपको कंटिनेंट्स, रिवर सिस्टम वहाँ के माउंटेन्स, वहाँ के पीक्स, उन माउंटेन में कौन कौन से पीक्स हैं, कौन कौन सी चोटियाँ हैं, कौन कौन से डेल्टा हैं, आपको ये टॉपिक्स तैयार करें। वहाँ घास के मैदान, इन टॉपिक्स के बारे में आपको, आप जब भी हमारे वीडियो आगे सिलेबस चलेगा, हर टॉपिक्स पे आपके साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आपको सिलेबस पे ही फोकस करना है। सिलेबस से बाहर आपका एग्जाम से नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको अपने सिलेबस के हिसाब से आपकी तैयारी मजबूत करनी है। अब सबसे बात है कि आपके पास सिर्फ इकोनॉमिक्स जो आएगी वो आपकी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान लेवल की आने वाली है। देखो, राजस्थान लेवल का इकोनॉमिक्स आएगा और ये इकोनॉमिक्स आपके 24 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, एक अकेला सब्जेक्ट जो 30 मार्क का लेके आ रहा है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का। इसमें आपसे क्या पूछेगा, देखिए, पहला टॉपिक है राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें।
तो आपको यहाँ जो आप ज्योग्राफी में फसलें तैयार करते हो उस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। फिर है कृषि, जो कृषि आधारित उद्योग, जो हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज है उनको हमें तैयार करना है। अगला हमारे पास है नदी घाटी परियोजनाएं, और हमारे कहाँ राज्य में कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं। और देखो टॉपिक के पहले लगाए रहे बड़ी वाली वृद्ध, जो बड़ी बड़ी घाटी परियोजनाएं हैं उनके बारे में इस पर हमसे डिस्कस करना है। फिर हमारा है बंजर भूमि, सूखा और विकास, ये हमारा मरुस्थल टॉपिक है राजस्थान का। मरुस्थल में चलने वाली कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो मरुस्थल को का डेजर्टिफिकेशन जो हो रखा है उसको कम करना है। डेजर्टिफिकेशन जो हो रखा है मरुस्थल का उसको हमें हरा भरा करने के लिए राजस्थान सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं वो आपसे पूछेगा। यहाँ पर एक पूछा जाएगा आपसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का कहाँ से स्टार्ट होती है, क्या विस्तार है, कौन कौन से इसके वेरियस टाइप के साथ लिफ्ट परियोजनाएं चल रही हैं, उनका नाम किस आधार पर रखा गया है। फिर पूछा जाएगा उद्योग, एक टॉपिक आपका उद्योग, उद्योगों का विकास प्रेजेंट सिनारियो में राजस्थान सरकार ने कौन कौन सी उद्योगों को किस प्रकार का बजट दिया है, कौन कौन सी उद्योगों के विकास के लिए, एमएसएमई के लिए, सूक्ष्म उद्योगों के लिए, कुटीर उद्योग के लिए कौन कौन से प्लानिंग लेके आई हैं, कौन कौन सी योजनाएं लेके आई हैं, कहाँ से उनको फंडिंग होनी है। तो ये सारे आपसे क्वेश्चंस पूछ सकती है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपकी रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री पे आधारित उद्योग, जो हमारे कच्ची सामग्री पे आधारित उद्योग है उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। फिर एक खनिज आधारित उद्योग, जहाँ हमारी माइंस एंड मिनरल टॉपिक को तैयार करना राजस्थान ज्योग्राफी में। इसी में भी आपसे जो अगर इकोनॉमिक्स पूछेगा तो ये पूछेगा कि इसमें किस खनिज को कितना, खनिज फैक्ट मतलब इंडस्ट्रीज को क्या कितना पैसा आवंटित किया गया है आपके, है ना। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका लघु और ग्रामोद्योग। लघु और ग्रामोद्योग के अंतर्गत आपको छोटे स्तर पे कौन कौन से गांवों के विकास के लिए महिलाओं के एसएचजी ग्रुप बनाए गए हैं, उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं, कितना फंड एलोकेट हुआ है, लोगों को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए क्या क्या योजनाएं राजस्थान सरकार लेके आई है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। निर्यात सामग्री, फिर राजस्थान हस्तकला। अब इस पे देखिए आपके पास हस्तकला ये आपकी पूछ सकता है, ये आपके आर्ट और कल्चर का टॉपिक है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो सिलेबस डिजाइंड है उस पर हमें इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछने वाला है। आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था, हमारे राजस्थान में आदिवासी एरिया कौन कौन से हैं, आदिवासी एरियाओं को डेवलप करने के लिए राजस्थान सरकार कौन कौन से प्लान लेके आई है, उनको कितना पैसा आवंटित किया गया, किस योजना के अंतर्गत कितना पैसा आवंटित किया गया है, इससे आधारित आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। विभिन्न आर्थिक योजनाएं, ये राजस्थान सरकार की कौन कौन सी ऐसी आर्थिक योजनाएं जो राजस्थान के लोगों को रोजगारोन्मुखी एग्रीकल्चर में इनरोल करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं राजस्थान सरकार लेके आई है, ये हमें इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। विकास संस्थाएं, कौन कौन सी संस्थाएं राजस्थान के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम कर रही हैं, हमें कहाँ कहाँ से फंडिंग मिल रही है, वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन सी संस्था हमारे राजस्थान के साथ सहयोग कर रही है, ये हमारे इस सिलेबस में हम डिजाइंड है। सहकारी आंदोलन, नेक्स्ट टॉपिक है सहकारी आंदोलन। सहकारी आंदोलन के अंतर्गत है हमारे यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, के बारे में बात करेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपके पास लघु उद्यम एंड वित्तीय संस्थाएं। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आपका टॉपिक है 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73 अमेंडमेंट जो आया था वो पंचायती राज संस्थाओं के लिए आया था। राजस्थान में कब पंचायत राज संस्था स्टार्ट हुई, कौन सी पंचायत पहली बनी, और उनकी आज के सिनारियों में क्या भूमिका है, संविधान के अंतर्गत वो किस मापदंड के आधार पर हमारी पंचायत राज संस्थाओं को थर्ड लोकल गवर्नमेंट में शामिल किया गया। तो ये कई सारे टॉपिक्स हैं जो आपके साथ एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो मैं फाइनली आपसे ये कहना चाहूँगा, आपका लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम में अगर आपको आपका गोल पूरा करना है तो आपको एक रेगुलर तो आपको रहना ही है, रेगुलर रहना है। सिलेबस को आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है, रेगुलर रहना है, सिलेबस पे रहना है। और तीसरी चीज़ आप प्रैक्टिस, PYQ निकालिए। सबसे पहले PYQ निकालिए। PYQ निकालने से आपको पता चलेगा आपका एग्जामिनर वीडियो में पूछ क्या रहा है आपसे, जो क्वेश्चंस को आपको कैसे हैंडल करना है वो पता चल जाएगा। तो आपको इन चीज़ों को
जो भी टॉपिक दिए गए हैं हर सब्जेक्ट के लिए एक टाइम फिक्स कीजिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट में आपकी मार्किंग होने वाली है। हर सब्जेक्ट का एक अंक है, डिसाइडेड है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप स्किप नहीं कर सकते हो। आप स्किप के करके अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर स्किप करोगे तो आप उस रेस से बाहर हो जाओगे। तो हर सब्जेक्ट को आपको टाइमिंग देना है। इसके बाद एक आपका और सब्जेक्ट है, वो है आपका कंप्यूटर, नहीं, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। इसमें आपको मध्यकालीन राजस्थान पूछा जाएगा। मध्यकाल में राजस्थान की में कौन कौन से राजवंश थे, कौन कौन से इसमें राजा महाराजा हुए, कौन कौन से महल बने, कौन कौन से दुर्ग स्थापित किए गए, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई, कौन कौन से संगठन क्रिएट हुए। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक जीवन और संगठन, ये आपसे पूछा जाएगा। समाज में उनकी भूमिका पूछी जाएगी। स्वतंत्रता आंदोलन, ये हमारा स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान की क्या भूमिका रही। राजनीतिक जागृति, कौन कौन से संगठन बने, राजनीतिक एकता कैसे स्थापित हो पाई। इसके अलावा ये हमारे आगे आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक बाकी। और अभी एग्जाम का ट्रेंड ये है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके ट्रेंडिंग में है एग्जामिनर में, कि हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आर्ट और कल्चर से उठाए जाते हैं। तो आप आर्ट और कल्चर को, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि पहले इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करें। देखिए इसमें आपके पास टॉपिक है बोलियाँ, राजस्थान के कौन से एरिया में कौन सी बोली बोली जाती है। साहित्य, किसने कौन सा साहित्य लिखा, कैसे, तो इसके बारे में टॉपिक है। फिर है संगीत, नृत्य और नाटक। फिर धार्मिक विश्वास, लोक परंपराएं, संत, कवि, वीर पुरुष, लोक देवता, लोक देवियाँ। एक टॉपिक आपका हस्तकला है, मेले व त्यौहार, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण, आदिवासी जाति जनजाति। तो आपका ये लिमिटेड 8 से 10 टॉपिक है। इसमें से आपका मार्किंग होने वाला है 24 क्वेश्चंस आएंगे, और ये 24 क्वेश्चंस आने वाले 30 अंक के। 30 अंक के क्वेश्चन आपके हैं। तो मैं कहता हूँ राजस्थान को तो आपको बड़ा फोकस करना है। राजस्थान में देखो ज्योग्राफी आपके पास, इकोनॉमिक्स भी आ गई, हिस्ट्री भी आ गई। इसके अलावा आपके पास आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान का करंट, ये सारा मिला के आपको 100 प्लस का वेटेज देता है, 100 अंक का वेटेज है। तो आप राजस्थान पे तो स्पेसिफिक फोकस कीजिएगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आप राजस्थान को स्किप मत करो, राजस्थान पे अच्छे से तैयारी करो। राजस्थान के डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। पहले टॉपिक तैयार करो, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे जाइए और उसको जगह तैयार कीजिए। अब लास्ट में आपके पास है कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपके 8 क्वेश्चन हैं और वो भी 10 अंक के, 10 अंक के 8 क्वेश्चन है। बेसिक से आपके क्या पूछा गया, कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, मतलब कंप्यूटर की हिस्ट्री, भाई कौन सा कंप्यूटर आया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, एमएस ऑफिस। फिर पूछा जाएगा इंटरनेट, और फिर बाद में बात करेगा सिक्योरिटी। ये 5 टॉपिक हैं जहां से ज़्यादातर एग्जामिनर के ये 8 क्वेश्चंस कैरी करते हैं। तो आप इन 5 टॉपिक को तैयार किए। वर्ड में, ऑफिस में भी आपको ज़्यादा तैयार करना है वर्ड और एक्सेल। और वर्ड और एक्सेल में भी आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको वर्ड से पूछने वाला है। तो आपका लिमिटेड सिलेबस है, एग्जाम का टाइम पास है, 2 ही महीने आपके पास शेष है। ओनली 2 मंथ्स आपके हाथ में है, लेस देन 2 मंथ बोल सकते हो आप, 2 महीने भी नहीं है। तो 2 महीने से कम का टाइम है। आप डेली अपना सिनारियो में 5 से 6 घंटा अगर आप टाइम देते हो, तो 5 से 6 घंटे टाइम को अगर आप 120 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आने वाले हैं लगभग 600 घंटे। तो 600 आवर्स आपके पास सफिशिएंट टाइमिंग है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको रेगुलर रहना है, सिलेबस पे रहना है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। जो आपको टीचर, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो या जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हो, उसको रेगुलर मेंटेन करो, अपने नोट्स तैयार करो। उन नोट्स के आधार पर अपना टॉपिक का अपने को इसी साथ ही साथ विश्लेषण भी करिए। तो अब लिमिटेड सिलेबस के साथ अगर आप जाओगे लिमिटेड टाइम में, तो आपका ज़्यादा चांसेस है एग्ज़ाम हिट करने का। तो अब आपको
ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है गुरुजी 4.0। आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। ये आपका वीडियो सिलेबस टोटली फ्री है। यहाँ पर आपके यहाँ पे वीडियो की काफ़ी सारी सब्जेक्ट्स की क्लासेज आपको मिलेंगी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और ऑथेंटिकेट मटेरियल मिलने वाला है। जो भी पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ आपको मिलेगा। डेली बेसिस पे असाइनमेंट है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम प्रयास करेंगे आपको सिलेबस को मैक्सिमम से मैक्सिमम तक करवाने का। तो आप जुड़े रहिए गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म से। इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आशा करता हूँ आप पूरी लगन के साथ नियमित रूप से आप अपनी तैयारी को अंजाम देंगे और अपने गोल को अचीव करेंगे। फाइनल डिस्कस के बाद, सिलेबस डिस्कशन के बाद मैं आपसे विदा चाहता हूँ। बाकी समय समय पर आकर आपके साथ रूबरू होता रहूँगा। थैंक यू।